माननीय जयराम महतो जी ने जो विश्वास मुझ पर व्यक्त किया है, मैं उस विश्वास को कैसे मजबूत करूं, कैसे उसके जो सपना है झारखंड का, जो इस प्रांत का सबसे जटिल समस्या है, जो हमारा मूलवासी आदिवासी यहाँ के रैयत समाज है, जो यहाँ के नौजवान है, जो शिक्षित नौजवान है, जो यहाँ के बेरोजगार नौजवान है, झारखंड बनने के बाद भी जिसका सपना नहीं पूरा हो सका, उसकी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए। और जो एक झारखंड का हम लोगों ने सपना देखा था, वो झारखंड का सपना कैसे साकार हो, उस विषय को लेकर के आज मुझे जो दायित्व दिया गया है, जामताड़ा विधानसभा में टिकट दे करके जयराम महतो जी ने जो विश्वास व्यक्त किया है, मैं उस विश्वास पे खरा उतरने का प्रयास करूंगा। और ख़ास तौर पे मैं अपने कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करूंगा कि ये बहुत कठिन लड़ाई है, क्योंकि ये लड़ाई 35 साल से जो बाप बेटा यहाँ पर शासन कर रहा है, जिन्होंने अकुत संपत्ति बनाई है, जिन्होंने यहाँ पर जड़ में भ्रष्टाचार को फैलाने का काम किया है, जो दो राष्ट्रीय दल है, उनसे ये लड़ाई लड़नी है। और मुझे मालूम है यहाँ के नौजवान बहुत शक्तिशाली है, ऊर्जावान है, निष्ठावान है और कर्तव्य के प्रति, दायित्व के प्रति बहुत मजबूत है। मुझे विश्वास है कि जयराम जी के कैंची से ये भ्रष्टाचारी लोगों को मैं काटने का काम करूंगा, और जो राष्ट्रीय दल के दोनों उम्मीदवार हैं उनको भी काटने का काम करूंगा। और निश्चित तौर पे यहाँ पर JB किसिल LM का परचम लहराएगा और यहाँ पर नौजवानों के हाथों में विजय का झंडा होगा, यहाँ के किसानों के हाथों में, नौजवानों के हाथ में, शिक्षित बेरोजगारों के हाथों में एक बुलंद झंडा होगा और जामताड़ा को विकसित जामताड़ा बनाने का हम लोग सपना साकार करेंगे। आज मैं पुनः पूरी उनकी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, क्योंकि अब हम एक परिवार हो गए हैं, इसलिए उस नाते सभी लोगों को मैं हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि पूरी तालमेल और निष्ठा के साथ कदम से कदम मिला करके इस लड़ाई को प्रारंभ जो किया गया है उसको अंतिम मुकाम तक पहुंचाने का काम करूंगा। पुनः मैं माननीय जयराम महतो जी को अपनी ओर से शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं कि आपने हम पर एक छोटे से कार्यकर्ता पर जो विश्वास किया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत पहले टिकट को लगा आशु से कैश लगाया जा रहा था, फिर BSP से नाम लेके भैया का आया था, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आशु को मैंने यहाँ पर ज़मीन से सींच करके ऊपर लाने का काम किया। आशु मुझे इसलिए पसंद था क्योंकि वो भी यहाँ के झारखंड के मूलवासी आदिवासी यहाँ के रैयत की लड़ाई लड़ता था, और क्योंकि मैं इस माटी की आदमी हूँ और माटी की पार्टी का कदर करता हूँ। अगर सुदेश महतो जी ने कहीं न कहीं इस विधानसभा को लेने का काम नहीं किया और जिस तरह हेलीकॉप्टर से उतार करके इंडिया ने उम्मीदवार बनाया, कहीं न कहीं लगा कि यहाँ की जो मूल भावना है उसका कदर नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैंने पुनः जो हमारा विचारधारा है, इस माटी के पार्टी और इस माटी की सोच को आगे बढ़ाने के लिए, तो जयराम महतो से बढ़िया उम्मीदवार, बढ़िया जो नेता हमको समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने उनके साथ ज्वाइन करने का काम किया। और एक बहुजन समाज पार्टी का भी चीज़ें चल रहा था, मैंने रात में भी उसका खंडन करते हुए कहा था कि मैंने उनसे न फ़ोन पे न जा करके कभी भी टिकट मांगने का काम नहीं किया था। अब कैसे, किस आधार पे, किनके कहने पे मेरे नामों को चलाया गया, मैंने सोशल मीडिया में जैसे जानकारी हुई, कल रात में ही 8 बजे उसका खंडन किया हूँ। इसलिए निश्चित तौर पे मैं इस माटी का बेटा हूँ, इस माटी का पुत्र हूँ, इसलिए माटी के साथ जुड़ा हूँ और इसलिए माटी के पार्टी के साथ आज खड़ा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।